और राजस्थान में ईडी की एंट्री हो गई है। यह चुनावी वर्ष है और जिस तरह से आशंका कांग्रेस जताती रही है, जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां केंद्रीय एजेंसियां अपना काम शुरू कर देती हैं और ऐसे ही राजस्थान में भी ईडी की एंट्री हो गई है। हालांकि ईडी की एंट्री तो 15 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज जिस तरह से ताबड़तोड़ 27 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है, उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार की आशंकाएं सही साबित हो रही है। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता पर, किसी भी मंत्री विधायक पर ईडी का कोई कार्रवाई या छापा नहीं हुआ है, लेकिन जिस मामले में ईडी की एंट्री हुई है वह मामला है राजस्थान में पेपर लीक का। पेपर लीक का मामला ऐसा है जो राजस्थान सरकार की तमाम उन उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, जिसके जरिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सरकार रिपीट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महंगाई राहत के लिए लगातार कैंप लगा रहे हैं, खुद पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, एक के बाद एक राहत भरे कदम उठा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का दंश ऐसा है जो राजस्थान सरकार को लगातार घेरे रहता है, सवाल खड़े करता रहता है। और इसी पेपर लीक मामले में ईडी ने राजस्थान में जालोर, सांचौर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और अजमेर सहित अन्य जगहों पर कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने आरपीएससी मेंबर जो पिछले दिनों ही पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं, बाबूलाल कटारा, उनके निवास पर तलाशी शुरू की है। वहीं बाड़मेर में भजनलाल बिश्नोई जो एक ठेकेदार है और पेपर लीक के मामले में कई जुड़े हुए हैं, उनके घर भी छापेमारी चल रही है। वहीं बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास जो अजमेर में आरपीएससी की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया गया था, वहां भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। यानी कि पेपर लीक मामले को लेकर अब ईडी की एंट्री के बाद में राजस्थान में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चाएं यह है कि क्या ईडी के जरिए केंद्र सरकार राजस्थान के नेताओं पर भी शिकंजा कसने वाली है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कई कनेक्शनों का दावा किया था, कई दस्तावेज दिए थे और उन्होंने ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कराया था। और बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से ईडी ने राजस्थान में पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए कई गुनहगारों से जेल में जाकर पूछताछ की, उसके बाद कनेक्शन जोड़ा और पाया है कि शायद कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी हो सकता है। हालांकि जब तक ईडी की कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस जगह उन्हें क्या दस्तावेज मिले हैं, जब तक ईडी की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती और ईडी यह नहीं बता देती कि आखिरकार उन्होंने अपनी जांच में, अपनी सर्च में इन लोगों के घर से यह दस्तावेज बरामद करे। उसके आधार पर ईडी फिर आगे अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से चूंकि शुरू से पेपर लीक के जितने भी मामले हैं उन पर भाजपा लगातार निशाना साध रही थी। और आपको याद होगा कि सतीश पूनिया जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आंदोलन किए थे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार पेपर लीक मामलों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अजमेर में भी उन्होंने आंदोलन करा, जयपुर में भी आंदोलन करा और वे लगातार प्रेस के माध्यम से बहुत सारे दस्तावेज सामने ला रहे थे और आरोप लगा रहे थे राज्य सरकार पर, नेताओं पर। वहीं सरगनाओं को पकड़ा गया है, यह भी सही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी की राजस्थान में एंट्री के बाद कहा है कि एसीबी अच्छा काम कर रही थी, ईडी की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी यदि ईडी अच्छा काम करती है तो मुझे खुशी होगी। ईडी अगर एसीबी की सहायता करती है तो मुझे खुशी होगी, उसे अलग से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा सब जानते हैं कि ईडी केंद्रीय एजेंसी है और वह एसीबी के साथ मिलकर कार्यवाही नहीं करेगी, उसकी कार्यवाही अलग चलेगी। ऐसे में अब देखना यह है कि इस पेपर लीक मामले में, जिसमें कि पूरे राजस्थान में भूचाल बार बार आ रहा है, पिछले दिनों कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट ने भी पेपर लीक को लेकर यात्रा निकाली है। उससे पहले भाजपा लगातार पेपर लीक के मामलों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस प्रयास में है महंगाई राहत कैंपों के जरिए कि राजस्थान रिपीट हो। वे 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हैं, वे 100 यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं, वे स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, वे दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, इसके अलावा पेंशन दे रहे हैं और भी कई योजनाएं लगातार राजस्थान में लॉन्च हो रही है। लेकिन इनका असर लोगों तक कितना भी पहुंचे, पेपर लीक को लेकर राजस्थान सरकार की तमाम कार्रवाइयां, तमाम कोशिशें क्वेश्चन मार्क में हैं।
यानी कि प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में अब ईडी की एंट्री राजस्थान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है, क्योंकि ईडी के हाथ अगर कुछ दस्तावेज लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, पूछताछ में कुछ निकलता है, तो निश्चित मानिए आगे जाकर बहुत से लोग इसमें बेपर्दा हो सकते हैं।